right? So we will discuss about the types of softwares और interrupt. ये सॉफ्टवेयर इज द चैप्टर नेम, सॉफ्टवेयर हमारे पास चैप्टर नेम है और उस सॉफ्टवेयर में जिन जिन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर है क्या और सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आप लिख सकते हो कि सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट गाइड्स द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके हार्डवेयर को चलाता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आप लिख सकते हो कि सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट गाइड्स द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को चलाता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर आपस में काम करते हैं। तो देखो, होता ये कि आपका लैपटॉप आपके सामने रखा हुआ है और उस लैपटॉप जो आपने सामने रखा है अपने, वो अगर उसमें से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल लूँ, उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल लूँ, आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो आपका हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। इसका मतलब है किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। लुक एट दिस डायग्राम, इसको भी अगर आप अपने पास याद रखते हो तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हार्डवेयर के बाद यानी सबसे पहले तो ये होता है आपका एक हार्डवेयर होता है। जैसे आप देख सकते हो कि भाई एक हार्डवेयर है, सीपीयू है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है। अब इसको चलाने के लिए, यानी हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क को चलाने के लिए आपको उसका क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड डिस्क में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नहीं तो हार्ड डिस्क किस काम की। दुकान के ऊपर हार्ड डिस्क रखी हुई है शेल्फ में, किसी काम की है नहीं है। वही हार्ड डिस्क जब आप लैपटॉप में लगा के उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दोगे तो वो काम करेगा। अब जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिलेट करता है जिस चीज़ को, वो कहलाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेट करता है किसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटीज भी आ जाती है। सवाल ये कि सर यूटिलिटीज क्या है। आप जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हो, विंडोज आ जाती है, तो आप उसके अंदर कैलकुलेटर भी मिल जाता है, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको उसके अंदर वायरस चेकर प्रोग्राम भी मिल जाता है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, वायरस चेक करने वाला भी प्रोग्राम मिल जाता है। उसमें आपको डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप का भी सॉफ्टवेयर मिल रहा है। और फ्रेगमेंटेशन की अगर मैं बात करूं, डिफ्रैगमेंटेशन, तो ये डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव की भी बात कर रहा है। तो उसमें कैलेंडर, कैलकुलेटर, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जिन्हें आप खास करके इंस्टॉल नहीं करते, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही जैसे आप इंस्टॉल करते हो वैसे आ जाते हैं। उन सब को हम कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। अब आपने जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया और आपके सामने विंडोज आ गई, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, अब आप उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। आप देखो, मैं ये फॉक्सिट रीडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरा फॉक्सिट रीडर जो है, ये एक प्रोग्राम है जो पीडीएफ चलाता है। तो ये मुझे खासकर अलग से इंस्टॉल करना होगा। जूम है, जूम अलग से इंस्टॉल करना होगा। गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम को अलग से इंस्टॉल करना होगा। वो प्रोग्राम जो खास काम के लिए होते हैं, खास काम का मतलब ये है कि पीडीएफ अगर आपने रीड करनी है तो आपको फॉक्सिट डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको मीटिंग करनी है तो आपको जूम चाहिए, गूगल मीट चाहिए, स्काइप चाहिए। यानी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ होते हैं, आपको वो चाहिए होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट आ जाता है। हम ना नाम नहीं लिखते, एक बात याद रखना, सीआईएस के अंदर हम नाम नहीं लिख सकते प्रोडक्ट का, कि हम लिख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, हम नहीं लिखेंगे। स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेस तो है बट हम नाम नहीं लिखते। इसी तरह अगर आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो वर्ड प्रोसेसर लिखोगे, एमएस वर्ड नहीं लिखोगे। डेटाबेस तो लिख लोगे, एमएस एक्सेस नहीं लिखोगे। आप गूगल क्रोम नहीं लिखोगे, आप इंटरनेट ब्राउजर लिख दोगे। गेम सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो खास कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके अलावा उनसे कोई और काम नहीं लिया जाता। अब कैड सॉफ्टवेयर का मतलब है इस पे सिर्फ डिजाइन ही कर पाओगे ना। वर्ड प्रोसेसर का मतलब है इस पे सिर्फ और सिर्फ आप वर्ड के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही लिख पाओगे। तो ये चीजें हो गई आपके पास हायरार्की ऑफ द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
अब यहाँ की जरा अगर आप ये टेबल देख लो तो आपको देखो नजर आएगा कि एक सॉफ्टवेयर की हायरार्की क्या है। सॉफ्टवेयर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक चीज, यूटिलिटी प्रोग्राम दूसरी चीज, डिवाइस ड्राइवर्स तीसरी चीज। ये डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? जब आप कोई प्रिंटर खरीदते हो, जब आप कोई कैमरा लेते हो, आपने देखा होगा जब भी कोई आप कोई नया हार्डवेयर अपने कंप्यूटर से अटैच करते हो तो उसके बॉक्स में आपको एक सीडी मिलती है। वो सीडी बेसिकली कंटेन करती है वो सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर को जान पाए। जैसे आपने एक प्रिंटर खरीदा तो प्रिंटर डायरेक्ट नहीं चलेगा कि आपने यूएसबी से कनेक्ट करके प्रिंटर लगा दिया, वो प्रिंटर डायरेक्ट नहीं चलेगा। आपको उस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। ड्राइवर का काम ये होता है कि वो आपके हार्डवेयर को डिवाइस के साथ आइडेंटिफाई कराता है, यानी आपके लैपटॉप और आपके डिवाइस को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाता है कि भाई ये चीज़ इंस्टॉल्ड हुई है और ये उसका सॉफ्टवेयर है। फिर एप्लीकेशन में आप स्प्रेडशीट देख लो, वर्ड प्रोसेसर, डिवाइस डेटाबेस। ड्राइवर ये काम कराता है। डिवाइस ड्राइवर ये काम कराता है, कोऑर्डिनेट करवाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने देख लिए। देखो पेपर में जो आ सकता है ना वो क्या आएगा कि फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर बताओ। सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या है? नंबर वन, सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को चलाने का जो काम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। फिर उसके अलावा प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे चलाओगे? तो ज़ाहिर है आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इस पे दूसरे सॉफ्टवेयर चले। तीसरा, प्रोवाइड अ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है ना, मुझे यहाँ माइनस का साइन मिल रहा है, इसका मतलब मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे दोबारा दबाऊंगा मैक्सिमाइज करूंगा, क्रॉस का मतलब है बंद करूंगा। ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है। और कंट्रोल द एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, कि कितनी हार्डवेयर रिसोर्सेज अभी मेरी इस्तेमाल हो रही है। मैंने अभी टास्क मैनेजर खोला सर तो टास्क मैनेजर एलोकेशन का क्या बताएगा मुझे, मतलब? कि अभी मेरा सीपीयू कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, मेमोरी कितनी परफॉर्मेंस ले रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम इसमें खुले हुए हैं। ये सब चीजें यहाँ पे वो बताता है, तो ये मैनेज भी सर कर रहा होता है। एलोकेशन का क्या मतलब है? एलोकेशन का मतलब है किस प्रोग्राम को कितनी जगह देनी है, कितनी मेमोरी देनी है। और फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये भी आ जाता है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाता है बिना किसी प्रॉब्लम के, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही आपका हार्डवेयर बासानी आपके सिस्टम पे चल रहा है। अब मैंने भी अपने सिस्टम पे माउस लगाया हुआ है, हेडफोन लगाया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से बासानी में अपना काम कर पा रहा हूं। बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक पर्पस। लिख लो, देखो यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैंने क्या लिखा है, ये डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। खास काम करने के लिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो। तो आप लिख सकते हो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, खास काम के लिए। अगर एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है, वर्ड वर्ड इस्तेमाल करोगे। अगर कोई कैलकुलेशन करनी है तो एक्सेल इस्तेमाल करोगे। अब आपको क्या कह रहा है, यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर, यानी खास कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, स्पेसिफिक टास्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई भी एक सिंगल प्रोग्राम हो सकता है जैसे कि नोटपैड, या फिर सूट ऑफ प्रोग्राम हो सकता है। सूट ऑफ प्रोग्राम का मतलब उसमें बहुत सारे और प्रोग्राम्स हो, जैसे एमएस ऑफिस है तो एमएस ऑफिस में वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, एक्सेस भी है, सब आ जाते हैं। तो इसमें तीन तीन तो आपको एटलीस्ट जो है ना, तीन तीन पॉइंट्स इस तरह की चीजों के आपके प्रिपेयर होने चाहिए। वी कैन एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर एज व्हेन दे रिक्वायर्ड। तो इनको जब हमें जरूरत होती है हम चला लेते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ क्रोम और फॉक्सिट खुला हुआ है। मुझे अगर किसी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत है जैसे पावर पॉइंट की है तो मैं डबल क्लिक करूंगा और वो खुल जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि वी कैन एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर व्हेन रिक्वायर्ड। तो हम उसको चला सकते हैं तब जब हमें उसकी जरूरत हो, तब हम उसको बआसानी चला सकते हैं। तो ये हो गया हमारे फीचर्स ऑफ सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे इतनी बड़ी उसने ग्राफ दिया हुआ है। अब उसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो सवाल ये आता है कि ये बताओ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हिस्से कौन कौन से, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है। आपका वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और आपको एक एक लाइन कम से कम इसके बारे में याद होनी चाहिए। जो मैंने नोट्स शेयर किए थे उसमें ये सब लिखा हुआ था कि आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है
इज यूज टू मैनिपुलेट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल होता है ऐसे या रिपोर्ट लिखने के लिए। और ये क्या क्या कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेगा, एडिट करेगा, सेव करेगा, कॉपी पेस्ट के फंक्शंस होते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकता है, फोटोज इमेजेस को इंपोर्ट करा सकता है, और फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर भी ट्रांसलेशन कर सकता है। इतना काफी है वर्ड प्रोसेसर में। इसी तरह स्प्रेडशीट क्या करता है, स्प्रेडशीट एक्सेल है, और एक्सेल का काम ये होता है कि वो ऑर्गेनाइज करता है और मैनिपुलेट करता है न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, ठीक है, तो स्प्रेडशीट ये काम करता है। अच्छा, अब इसमें कहता है कि इसमें क्या क्या होता है, यूज ऑफ फॉर्मूलाज। एक्सेल में तो आप फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हो, ग्राफ भी बनाते हो, और मॉडलिंग भी कर सकते हो कैलकुलेशंस की। डेटाबेस की अगर हम बात करें, एक्सेस है, एमएस एक्सेस आपने देखा होगा। तो डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस बेसिकली डाटा को मैनेज करता है। जैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करेगा, डाटा को मैनिपुलेट करेगा, एनालाइज करेगा। जो आप नादरा में जाते हो डेटाबेस है, पासपोर्ट ऑफिस जाते हो डेटाबेस, ठीक है, तो टेबल कंसिस्ट ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, तो इसके अंदर आपके पास रॉज एंड कॉलम्स आते हैं। ठीक है, और ये फिर क्यूरीज ऑन डेटाबेस का मतलब है, आपने देखा भी होगा, ये आपके पेपर 2 के अंदर जो डेटाबेस का चैप्टर है उसके अंदर क्यूरी लगाते हैं कि सिलेक्ट करो दिस फ्रॉम दिस। यानी अगर आप इस जगह से ये रिकॉर्ड निकालना चाहते हो, आप लेट सपोज वो तमाम स्टूडेंट्स ले आओ जो मेल हैं, जिनका जेंडर मेल है, तो आप पूरे रिकॉर्ड में से जेंडर मेल निकाल के सकते हो, फिर ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो डाटा को अपने टेबल में। तो ये तो 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए, आपको याद और पता होना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसर, सर मतलब स्प्रेडशीट। वही वाला जो डेटाबेस ना जिसे हम जो करते थे। जी जी बिल्कुल वही है। कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर ऐसा हो सकता है जैसे तुम्हारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कंट्रोल कर रहा है ना, मतलब मॉनिटरिंग कर रहा है। पहले मॉनिटरिंग ये कि कोई इंट्रूडर वगैरह तो नहीं आ रहा जा रहा, तो ये चीज़ हो जाती है उसके अंदर। तो अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि कंट्रोल मेजरिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अलाउ कंप्यूटर और प्रोसेसर टू इंटरफेस विद अ सेंसर। तो आप मॉनिटरिंग जब करते हो तो सेंसर के साथ ही होता है ना, बाहर आपके घर के बाहर मोशन सेंसर लगा हुआ है, तो वो देख रहा होता है कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो घूम रहा है बाहर काफी देर तक खड़ा हुआ है। कैन वी राइट नेम्स ऑफ एप्लीकेशन एज अ एग्जाम्पल, नेम्स ऑफ एप्लीकेशन। मुझे मैं सवाल नहीं समझ पाया मानूर आपका, यू कैन स्विच ऑन योर माइक और उस पर भी आप पूछ सकती हो कि एक्यूरेटली आप पूछना क्या चाह रही हो। तो कंट्रोल एंड मेजरिंग में क्या करता है, मेजर करता है फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ये है कि जो भी आप टेम्परेचर वगैरह बाहर मॉनिटर हो रहा होता है, ठीक है, वो भी कर सकते हो। बाहर टेम्परेचर के होने पे एसी का चलाना है, एसी का बंद करना है, तो ये भी तो खास सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो लगे हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 3 पे हम बात कर चुके हैं कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और डेटाबेस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि वो खास काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर की। कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो सेंसर्स के इंटरेक्शन से चले, यानी सीपीयू और सेंसर के। उसकी एक एग्जांपल मैंने ये दी थी कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। अब आपके पास तो घर में डिस्प्ले पे आ रहा होता है बाहर का, बाहर आप सेंसर लगाते हो ना, बाहर आप अपने घर के किनारे पे इंफ्रारेड सेंसर भी लगा सकते हो, मोशन सेंसर भी लगा सकते हो। तो जैसे ही रात में अगर कोई जंप करता है, कोई कुछ ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो वहां पर भी आप जो है वो आपके अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा भी केमिकल प्रोसेस के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। कह रहे हो ना कि केमिकल प्रोसेस में अगर आप कुछ पेंट बना रहे हो, कोई केमिकल बना रहे हो, तो वहाँ पे कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो टेम्परेचर हाई कितना होगा तो हमें प्रोसेस को रोकना चाहिए। ये चीज़ें कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर में होती हैं। अच्छा, फिर आ जाता है एप्स। एप्स को भी हम सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कहते हैं। केमिकल के लिए टेम्परेचर का क्या ताल्लुक। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के ऊपर केमिकल बनते हैं, जो पेंट के केमिकल बनते हैं वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनते हैं। तो अब कोई बंदा तो अच्छा नहीं खड़ा हुआ होगा ना वहाँ 4000 डिग्री पे, वहाँ पर अच्छा। आपको सेंसर्स लगाने पड़ेंगे जो बताएंगे कितना टेम्परेचर रीच कर गया है। सही सही। तो ऐप्स की अगर हम बात करें, सर टॉप पे लिखते हैं कौन, ये मैं नहीं समझा, एक्सेल और एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या है, कौन एक्सेल है कौन एक्सिस है, ये क्या कहना चाहिए मुझे बता दो, कोई टाइपो मिस्टेक है। इसकी बात तो नहीं करी हो क्या, एक्सेल पावर पॉइंट वाली बात करी हो क्या, जैसे ये वर्ड प्रोसेसर है तो ये एमएस वर्ड होता है, और स्प्रेडशीट है तो एक्सेल है। आई गेस तुम इसकी बात कर रही होगी।
स्प्रेडशीट एक्सेल होता है, और डेटाबेस जो होता है वो एक्सेस होता है, ACCESS, जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऐप की बात करें तो ऐप तो आप लोग मोबाइल में यूज करते ही करते हो, तो जाहिर है आपको खुद पता है कि हर ऐप अपना खास काम करती है, तो हर ऐप डिफरेंट सर होती है। एक जैसे मिनट ऊपर करेंगे। तो हर ऐप जो होती है, जैसे ऐप तो बहुत सारी हो सकती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐप होती है, उबर करीम ये सब आ गई। आप ग्रोसरी के लिए डिफरेंट ऐप्स आप यूज कर सकते हो। आप सोशल मीडिया के लिए ट्विटर, फेसबुक ये सब चीजें इस्तेमाल करते हो। तो ऐप्स आपके पास क्या होती हैं, वीडियो, म्यूजिक और स्ट्रीमिंग की भी होती हैं, GPS की भी होती है, और कैमरा फैसिलिटी भी होती है। कैमरे के लिए भी तो आते हैं कोई बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप, जो कैमरे के लेंसेज वगैरह को थोड़ा बहुत चेंज करके आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज प्रोवाइड करती है। आखिरी फिर इसके बाद 3 चीजें और आती है, 1 2 3 4 5, ये है 6, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से मुराद ये है, जैसे फोटोशॉप होता है ना, तो यहाँ फोटोशॉप का नाम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एडोब नहीं लिख सकते सर? नाम नहीं लिख सकते, अभी तो बताया मैंने, प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं लिखा जाता, प्रोडक्ट का नाम लिखा ही नहीं जाता। तो आपसे कहते हो रहा है कि बस फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि वो यूजर को अलाउ करता है कि वो डिजिटल फोटोग्राफ को चेंज वेंज कर दे, और उसके अलावा उसकी ब्राइटनेस, उसका कंट्रास्ट, उसके कलर, इन सब चीज़ों को वो चेंज करे। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में प्रीमियर आता है, एडोबी प्रीमियर। अच्छा, ये एक नाम तो मैं ले रहा हूँ, लाजिम नहीं है बस यही होता है। आप अगर इंटरनेट पे डालो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर तो आपको हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो एडिटिंग का मतलब ये कि वो खास इसीलिए होगा कि वो वीडियो को ट्रिम करना, कट करना, चेंज करना, मास्किंग करना, ये सारा काम करेगा। तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो वीडियोस को मैनिपुलेट करता है, नई वीडियो देता है, और एडिशन ऑफ टाइटल, कलर क्रिएशन, ये सारी चीजें इसमें आप कर सकते हैं। ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ग्राफिक मैनिपुलेशन का ताल्लुक यहाँ पे है, जो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस हैं, जैसे JPG, BMP, जैसे कह रहे हैं ना, BMP इमेजेस जो होती है वो पिक्सल से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ये क्या करता है, ये ऐसा भी कर सकता है कि जो आपकी स्केलर इमेजेस है उसको वेक्टर में तब्दील करता है। यहाँ एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी, इमेजेस भी डिफरेंट तरह की होती है। एक स्केलर इमेज होती है जो पिक्सल पे मिलके बनी होती है, और जो लोग ग्राफिक्स पे ज्यादा काम करते हैं, यही जहाँ लार्ज साइज ग्राफिक चाहिए होती है, तो वहाँ पे वेक्टर ग्राफिक का इस्तेमाल होता है। अब वेक्टर ग्राफिक क्या करता है, वेक्टर ग्राफिक के अंदर पिक्सल के बजाय लाइंस, शेप्स और कर्व्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर वो आपकी ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, वो है ना, सर जो वीडियो ग्राफिक एडिटिंग डिजाइनिंग करते हैं। समझा देंगे? वीडियो एडिटिंग का तो ये बोला ना, वीडियो एडिटिंग क्या करेगा, जो वीडियो के अंदर आपके पास कलर इंक्रीज करने हैं, लिखा हुआ है, आपने टाइटल डालना है, आपको कलर करेक्शन करनी है, आपको ऐड साउंड करना है, ये सारा का सारा काम आप वीडियो एडिटिंग में कर सकते हो। अब आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स पे, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आ गया कंपाइलर। कंपाइलर कंपाइलर बेसिकली जो है ना वो निकला है, जैसे कंपाइलर से पहले एक चीज आपको समझनी होगी, ट्रांसलेटर। अब ये आगे आएगा ट्रांसलेटर। अब आप बोलोगे सर ट्रांसलेटर क्या है। ट्रांसलेटर वो है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो में तब्दील करता है। हाई लेवल का मतलब, हम लोग जो P2 में लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, तो हाई लेवल से लो लेवल के अंदर, यानी इंसान जो कुछ लिख रहा है उसको मशीन में जो कन्वर्ट करती है लैंग्वेज, वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो 3 तरह के आप ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हो, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है असेंबलर। इसकी डिस्कशन तो हम थोड़ी बाद में करेंगे। तो कंपाइलर का काम ये होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल में तब्दील करता है, यानी जो कुछ हम लिखते हैं उसको मशीन की जबान में तब्दील करने का काम किसका है, कंपाइलर का। तो लिखा हुआ भी है कि इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी जो हमारी जबान में हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको मशीन कोड में वो तब्दील कर देता है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो जावा, पाइथन, VB, C++ ये सब होती हैं। लिंकर की हम बात कर लेते हैं। लिंकर भी सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। लिंकर की मैं ऐसे एग्जांपल देखो, जो लोग गेम खेलते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि गेम खेलते हुए जब रेसिंग वगैरह होती है, जब रेस हो रही होती है गाड़ियों की, तो उसमें जैसे जैसे एक्सेलरेटर दे रहे होते वैसे वैसे आवाज भी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे ये चीज जो है इस तरह से काम करती है कि जो लिंकर होता है, वो लिंकर क्या करता है, लिंकर आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब ट्रांसलेटेड फाइल। तो अगर आपको एक साथ 2-3 फाइल्स को चलाना हो मिला के, जैसे मैं ये बता रहा हूँ ना गेम है,
अब गेम चलेगा कैसे, जिसमें ग्राफिक्स और साउंड एक साथ चलेगा, तो ग्राफिक की फाइल और साउंड की फाइल को एक साथ चलाना, ये जो काम होता है ये किसका होता है, फिर आपके लिंकर का होता है। तो लिंकर आपके पास ये करता है कि लिंकर एक से ज्यादा फाइल को कंबाइन